क्लास को पेस्ट करूंगा, राइट। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक। और डिस्प्ले की जगह डिस्प्ले, पहले मैं इनलाइन ब्लॉक ये सब लिखता था ना, मैं लिखूंगा फ्लैक्स। क्लियर। इसका बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। आउटपुट देखिए आपको क्या दिख रहा है, देखते हैं आउटपुट कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। आउटपुट आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है इस div के अंदर। मैं एक दो div, 3 div ले लेता हूँ, और 1 2 और 3, ये 3 divs मैंने ले लिए, ठीक है। 3 div लिया मैंने। इस 3 div के अंदर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट 1, यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट 2, यहाँ भी लिख देता हूँ टेक्स्ट 3, ठीक है। अब आपको आउटपुट दिखेगा, ये देखिए इस येलो पेज के अंदर आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं आऊँगा CSS के अंदर, और फिर इसके अंदर ये जो क्लास है, क्लास हमारा ये कौन सा है, एक पेरेंट क्लास है। देखा जाए तो ये पेरेंट है, और ये सारे div जो है उसका चाइल्ड है, राइट। मैं यहाँ जाऊँगा, इसे करूँगा और div स्पेस दूंगा, डायरेक्ट div टैग पे ही मैं कोड कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इस पे कर दूंगा, div टैग पे ही कोडिंग हमारी हो जाएगी, ठीक है। div टैग पे मैं इस पे बैकग्राउंड कलर, वहाँ येलो है तो ब्लैक कर देता हूँ, या ग्रे, कुछ भी कर दो। मार्जिन दे दो 5 पिक्सल हर div में। पैडिंग दे दो 15 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज डिफाइन कर दो थोड़ा सा, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, ये आपने डिफाइन, ठीक है। ये देखिए इस बॉक्स के अंदर बनकर आ गया, ये क्लियर है। याद रखिए कि जब भी हम ये डिस्प्ले फ्लैग जब भी डालेंगे, ये सिर्फ पेरेंट क्लास में जाएगा। चाइल्ड क्लास हमारा div है ना, div चाइल्ड है हमारा, चाइल्ड में कभी भी डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह ऐड नहीं होगा। जब भी ऐड होगा पेरेंट क्लास में होगा। तो पेरेंट क्लास क्या है, हमारा कंटेनर div है। ये देखिए अभी मैंने कोई भी इनलाइन वगैरह मैंने नहीं किया, ये लेकिन इसी के अंदर ही है, ये इस बॉक्स से बाहर गया नहीं, ठीक है। ना मैंने विड्थ डिफाइन किया है, ना मैंने कुछ डिफाइन किया है, ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन ये जो है इसी के अंदर ही काम कर रहा है, इससे बाहर काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये एक डिस्प्ले का एक तरीका होता है। और भी देखते हैं, फ्लेक्स हमने यहाँ पे लगा दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसके डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी जो हम पेरेंट एलिमेंट के अंदर डालेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ पेरेंट में डलेगी, जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। ये देखिए, जिसे बोलते हैं हम फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया। 2 नंबर में हमारे पास एक होता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप, ये जो प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमेशा पेरेंट क्लास में ऐड होगा, फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। 4 नंबर पे आप जाइए, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। 5 नंबर पे आप चले जाइए, अलाइन आइटम्स, ठीक। छः छः एक हो हमारे पास अलाइन कंटेंट, ठीक है। ये जो भी 6 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है कहाँ, जब भी डिफाइन होगा पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन होगा, राइट। तो पेरेंट क्लास हमारा कौन सा है, फ्लेक्स कंटेनर। कंटेनर फ्लेक्स हमने एक पेरेंट क्लास लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन में मैं इसको लिख देता हूँ कॉलम, ठीक है। देखिए कॉलम अभी मैं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक कॉलम्स में बदल गया। अब ये ग्रे कलर क्यों उतना डिफाइन हो गया,
इसकी CSS में देखिए तो ग्रे का हमने विड्थ नहीं डिफाइन कर रखा। अगर मैं विड्थ 200 पिक्सल डिफाइन कर दूं तो देखिए, ठीक है ना, 150 डिफाइन करो और कर दो 100 डिफाइन करो, ये लो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, टेक्स्ट शेडो नहीं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखिए, ठीक है। तो हमने अभी एक क्या कमांड डाला, फ्लेक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, कॉलम्स में होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक जो ये किसने क्या किया, सेकंड लाइन में आपको सारे बॉक्स को सेकंड लाइन में इसने मूव कर दिया। अगर कॉलम की जगह मैं रो लिख दूं, ठीक है, देखिए एज इट इज रो में रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर दूं, देखिए ये सारे हैं प्रॉपर्टीज इसके। तो कॉलम रिवर्स में देखिए क्या हुआ कि कॉलम्स में आया बट रिवर्स हो गया। 3 नंबर ऊपर चला गया, 2 ऊपर हो गया, 1 ऊपर हो गया, ठीक है। देखिए लेकिन अगर सिर्फ मैं कॉलम कर दूंगा तो पहले 1 आएगा तब, सॉरी, देखिए टेक्स्ट नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 2, इसको इस तरह समझिए थोड़ा, और इसमें गैप दे देता हूँ, आपको नंबर पता चलेगा। ऑटोमेटिक ये चेंज कर रहा है। देखिए अभी हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या लिखा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो कॉलम में बन गया, लेकिन 1 2 3 अपने सीरियल में है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूंगा कॉलम रिवर्स, ठीक, तो रिवर्स में ये देखिए ये रिवर्स हो गया। जो 1 पे था वो क्या हो गया, अपोजिट रिवर्स में चला गया। 3 टॉप पे चला गया, 2 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। अब उसी तरीके से अगर मैं डायरेक्शन में रो कर दूं तो ये रोज में बन जाएगा। लेकिन रो डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दूं, देखिए रो रिवर्स, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, 1 2 3, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए रिवर्स, राइट में जाके रिवर्स में हो गया। पहले 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और फिर 1 आ रहा है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज किस लिए किया जाता है आपको पता हो गया होगा, ठीक है। रो रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन की 4 प्रॉपर्टीज होती है, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रो और रो रिवर्स, ठीक है, ये होती है। अगर मैं इसके अंदर और भी थोड़ा सा टैक्स डाल दूं, डिव डाल देता हूं और भी, ठीक है, ये मैंने डाल दिया डिव। तो 3 की जगह यहाँ मैं 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 6 7 8 9, ठीक। आउटपुट देखिए, ये आउटपुट आ रहा है, 2 3 और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 9 के बाद हो गया, ये हो गया 10, 10 के बाद 12, 13 एंड 14। ये हमने इतने सारे इसके अंदर चाइल्ड बना लिए, ठीक है ना। सेकंड जो हमारे पास क्या था, फ्लैक्स रैप, ठीक। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव करने के बाद इस चीज़ को मैंने सेव किया और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए ये बॉक्स जो है थोड़ा बाहर निकल रहा है इस येलो लाइन से, आप गौर करिएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप अगर फ्लेक्स अभी कॉलम कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। देखिए देखिए रो में क्या हो रहा है कि 13 के बाद ये हमने 14 कितने लिए हैं टेक्स्ट बॉक्स, 14, लेकिन आपको यहाँ 13 ही दिख रहा है ना, बाकी इससे बाहर हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब कोई चीज़ बाहर निकल रहा हो तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टीज, जो हमने 6 प्रॉपर्टीज लिखे, अगला प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लेक्स रैप, क्या है हमारे पास, फ्लेक्स रैप। यहाँ पर आके अब मैं इस फ्लेक्स डायरेक्शन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके लिखूंगा फ्लेक्स रैप, रैप में रैप डाल दीजिए, तो ये इसी के अंदर बिल्कुल रैप हो गया। देखिए उसने जगह उसको नहीं मिला गया, वो उसने लाइन चेंज करके, बट इसी येलो टेक्स्ट येलो बॉक्स के अंदर रैप है, ये इससे बाहर नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे रैप रिवर्स भी कर सकते हो, रैप रिवर्स, तो देखिए अभी हमारा 1 2 3 अपोजिट हो जाएगा। देखिए पूरा बॉडी 14 13 12 10 ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक है। फ्लैक्स रैप है, यहाँ पे आप नो रैप भी कर सकते हो, नो रैप, नो रैप होना चाहिए, नॉर्मल जैसे था पहले वैसे ही हो जाएगा, और रैप कर दोगे तो ये उसी के अंदर आने लगेगा। ये सब एक एक प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स का, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है फ्लेक्स के 4 से 5 प्रॉपर्टीज का नाम बताइए। तो जो हमने लिखा है ये सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं
ये सिर्फ पेरेंट क्लास में यूज होता है, याद है हमने हमेशा यहाँ यूज कर रहे हैं, जो पेरेंट क्लास है इसके अंदर ही यूज हो रहा है। फ्लेक्स रैप, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज किया, फ्लेक्स रैप रिवर्स का यूज किया, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो का यूज होता है, देख यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो के अंदर लिखेंगे रो भी लिखेंगे और इसको रैप भी कर देंगे, मतलब एक ही साथ दोनों कमांड आप डाल सकते हो, एज इट इज हो गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ रो कर दूंगा तो देखिए रो में चला गया, तो रो भी होना चाहिए और रैप भी हो जाना चाहिए। ठीक, तो रो रैप ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं यहाँ से कुछ कंटेनर्स को हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया जी, आपका ये आ गया। ठीक है, अब फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट, अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीजें बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसे बंद कर दो, आप लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट, अगला क्या है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डालते हो तो देखो ये सेंटर में चला गया। और इसको और भी होता है, स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट डालोगे तो ये स्टार्ट से हो जाएगा, अब फ्लेक्स एंड डालोगे तो ये बिल्कुल एंड में चला जाएगा। देखिए, ठीक है, जो याद है हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं फ्लोट लेफ्ट और राइट, तो अब फ्लोट लेफ्ट और राइट यूज नहीं करके फ्लेक्स का कंडीशन यूज करते हैं, ज्यादा सेंटर, बिल्कुल इसको सेंटर में लाना है तो फ्लेक्स कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो फ्लेक्स की ये भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा। फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, एक अलाइन आइटम्स होता है, ठीक है ना, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। जस्टिफाई कंटेंट में एक और प्रॉपर्टीज है, जस्टिफाई कंटेंट में अगर लिखोगे स्पेस अराउंड, तो ये क्या करेगा, अब तीनों में देखिए इक्वल स्पेस बना दिया ऑटोमेटिक, है ना। अब स्क्रीन का कोई भी साइज होगा, देखिए स्क्रीन को अगर मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है बीच के स्पेस का। तो इसमें 4-5 प्रॉपर्टीज, एक फ्लेक्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टेट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और अगला होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इन दोनों के बीच इक्वल स्पेस देखिए कर दिया, इन दोनों के बीच इक्वल स्पेस अराउंड में क्या होता है, चारों तरफ से इक्वल स्पेस रखेगा। स्पेस बिटवीन के मतलब इन चार के बीच में सिर्फ स्पेस बनाएगा। अब स्क्रीन का कोई भी साइज होगा ये अपने हिसाब से इक्वल स्पेस मैनेज करेगा, कोई भी आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं होगा, राइट, करेक्ट। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। स्पेस बिटवीन भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगला होता है, जैसे यहाँ पर आकर हम एक हाइट डिफाइन कर देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, हमने इस कंटेनर का एक हाइट दे दिया, येलो कंटेनर का। ठीक है, यहाँ इसका हमने विड्थ तो दिया था बट हाइट भी नहीं दिया था, 100 पिक्सल हाइट डिफाइन कर देते हैं, तो ये हमारा इसी तरीके से रहेगा, 50 डालना। ठीक है जी। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो क्या है, अलाइन आइटम्स। क्या है, अलाइन आइटम्स। ठीक, तो यहाँ जाके लिखिए, डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ही हमारा, हाइट भी डाल दिया, यहाँ पे स्पेस जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन ये कर दो, ये भी देखो नॉर्मल आ गया। अब मैं इसको करूंगा अलाइन आइटम, अलाइन आइटम से अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये इस तरीके से सेंटर में लाएगा। जस्टिफाई कंटेंट में क्या था, हॉरिजेंटली सेंटर में ला रहा था, इसमें वर्टिकली ला रहा है। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइंड आइटम सेम इसमें भी होता है। फ्लेक्स स्टार्ट एंड करिएगा तो देखिए नीचे चला गया एंड में एकदम, फ्लेक्स स्टार्ट करिए तो ये फ्लेक्स स्टार्ट में ले आएगा। ठीक है ना, फ्लेक्स एंड तो फ्लेक्स एंड में जा रहा है। अलाइन आइटम एक और होता है स्ट्रेच, ये देखिए स्ट्रेच डाल देंगे आप, ये देखिए हाँ स्ट्रेच में वही स्टार्टिंग ही लेता है शायद, आई थिंक, हाँ। ठीक है, अलाइन आइटम में एक और आता है बेस लाइन, जो अभी पता नहीं चलेगा, बेस लाइन भी एक प्रॉपर्टीज है बट ये अभी रन नहीं करेगा क्योंकि इसमें हाइट भी बांधना पड़ेगा और इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट होना चाहिए तब ये बेस लाइन चलेगा। ठीक है, ये चीजों को बेस लाइन को इक्वल करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अलाइन कंटेंट। ठीक है, अलाइन कंटेंट का भी एक आइटम है हमारे पास। अलाइन कंटेंट में
अगर मैं इसे थोड़ा सा और HTML में जाके टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिए ये इससे बाहर हो गया, ठीक है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो यहाँ एक कमांड रैप का कमांड लिख देते हैं, है ना। रैप होने के लिए फ्लेक्स, यहाँ पे क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। फ्लेक्स फ्लो में रैप आता है ना एक, इससे पहले बताया, ताकि ये रैप हो जाए। जो बॉक्स हमारा देखिए बाहर निकल रहा है, अब देखिए एक दूसरे में रैप हो गया इसी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद अलाइन कंटेंट आता है, यहाँ पे एक आता है कमांड, इसे बंद कर देते हैं। अगला ये देखिए अलाइन आइटम्स स्पेस, अलाइन आइटम स्पेस बेटवी, ठीक। लाइन आइटम में स्पेस बिटवीन, अच्छा स्पेस बिटवीन तो है, स्पेस अराउंड, से अलाइन कंटेंट लिखा जाएगा शायद। अगला क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, हाँ सॉरी, अलाइन कंटेंट वाला आइटम नहीं लिखा, सॉरी। अलाइन कंटेंट, ठीक है। अलाइन कंटेंट में हमने पहले क्या डाला, स्पेस बिटवीन डालो, चलो स्पेस अराउंड डाल दो, ये देखो इक्वल स्पेस बनाया, ऊपर भी स्पेस बना दिया, नीचे भी इक्वल स्पेस बना दिया। अगर स्पेस बिटवीन डाल दोगे आप, तो ये देखो इन दोनों के बीच में जो दो आपके पास है, तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। ये स्क्रीन का देखिए कोई भी साइज होगा तो ये इसको फॉलो करेगा, इक्वल स्पेस सब में रखेगा। देखिए इन दोनों बॉक्स में, इन दोनों बॉक्स में, सब में बराबर स्पेस रख रहा है, चाहे साइज कोई भी बड़ा छोटा हो। अगर मैं इसे थोड़ा और बड़ा करूं, तो देखिए ये स्पेस बढ़ाता चला जाएगा दोनों तीनों के बीच में, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है सारी। इस प्रॉपर्टीज का आप यूज जब करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अलाइन आइटम, इसमें अलाइन कंटेंट में एक सेंटर का भी प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर सेंटर, ये देखिए ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया सारी प्रॉपर्टीज। स्ट्रेच का भी एक प्रॉपर्टीज है, ये देखिए स्ट्रेच, ऊपर नीचे स्ट्रेच कर दिया ये। फ्लेक्स स्टार्ट है, इसके अंदर फ्लेक्स एंड है, तो उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज पहले चल रही है वो भी इसके अंदर यूज होता है। फ्लेक्स एंड हो गया, अगर फ्लेक्स स्टार्ट कर दोगे तो ये ऊपर ही फ्लेक्स स्टार्ट में चला गया, चला गया। तो आप ये इस तरीके से किसी भी चीज को बाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं यहाँ से सारे टेक्स्ट को हटा देता हूँ, ठीक है, दो रखता हूँ, एक ही रखता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया, हमारे पास सिंगल वन बॉक्स बचा, ठीक, ये है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल वन बॉक्स जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में हो, तो इसके लिए हमारे पास हमने जो भी प्रॉपर्टीज बताया है वो सब हम जो भी यूज करेंगे वो करेंगे पेरेंट क्लास के अंदर। तो इसके अंदर है जस्टिफाई कंटेंट, हमने एक पहले ये कमांड बताया था, जस्टिफाई कंटेंट ओपन कर देंगे, इसको कर देंगे सेंटर, ठीक है जी। तो देखिए ये चीज जो है सेंटर में चला गया यहाँ, लेकिन हमें हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों सेंटर चाहिए, तो इसके लिए एक हमने बनाया अलाइन आइटम्स, बताया अलाइन आइटम्स ऑन कर दिए, इसको भी कर दीजिए सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, इसे बंद कर दीजिए अभी, ठीक। हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये देखिए इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में है। अब बॉक्स का साइज कुछ भी होगा, ये बॉक्स के हॉरिजेंटली वर्टिकली ये सेंटर में ही रहेगा, देखिए रह रहा ना, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो आप जहां भी चाहो इसे, तो बेहतरीन तरीका है, किसी के पहले इंटरव्यू में पूछा, अभी भी इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे कि टू मेथड्स बताएं आप कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली किसी भी बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे। तो एक जो हमारे पास पहले पुराना मेथड था वो ये था कि हम किसी भी बॉक्स में पोजीशन एब्सलूट लगाकर लेफ्ट टॉप राइट बॉटम जीरो करके मार्जिन जब ऑटो करते हैं तो हॉरिजेंटली वर्टिकली वो सेंटर में आ जाता है, राइट। लेकिन एक न्यू मेथड है फ्लेक्स, तो हम ये लिखेंगे, हम बताएंगे सेकंड मेथड जो है हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स है, लेटेस्ट मेथड। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर अगर करते हैं तो कोई भी आइटम जो है उसके सेंटर हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, राइट। क्लियर है ये चीज। अब आप पूछ रहे हो सर पोजीशन से कैसे होगा, उसको भी बताना होगा क्या, चलो देखते हैं। इस कोड की जरूरत तो नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक डिव हमने ले ही लिया है, ठीक है ना, इसमें एक क्लास लगा देते हैं चाइल्ड के नाम से, ठीक। आउटपुट देखिए
ठीक है, सॉरी इसको रिमूव नहीं करता हूँ, चलो कर ही देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, इसे भी हटा दो, इसे मैं ले लेता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, ये मैंने लिया, ठीक है। इसका विड्थ डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, सिंपल, ये आउटपुट हमारे पास आ गया, ठीक है। ये बॉक्स है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हॉरिजेंटली वर्टिकली ये सेंटर में आना चाहिए। तो याद है आप लोग टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते थे। अगर मैं मार्जिन 0 ऑटो कर दूं, ये देखिए वैसे सेंटर तो चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन के हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में लाना हो, तो मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लिखूंगा, लेफ्ट से 0 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल और बॉटम से 0 पिक्सल। आया नहीं ऑटो का, आ गया, ठीक है। जब वैसे सेंटर ला जाते हैं तो मार्जिन 0 ऑटो लिखते हैं, लेकिन हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में लाना है तो पोजीशन मार्जिन ऑटो, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, राइट 0, टॉप 0, बॉटम 0। आ गया सेंटर में। अब देखिए स्क्रीन का कोई भी साइज हो, छोटा हो बड़ा हो, ये उस स्क्रीन के सेंटर पे ही रहेगा, राइट, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। क्लियर? तो आपके पास 2 मेथड्स आपको पता चल गया कि हाउ टू एनी आइटम्स अलाइन टू हॉरिजेंटली और वर्टिकली। आई हैव 2 मेथड, one is the position absolute, margin 0 auto, left right top bottom 0, then we will align to horizontally or vertically center. Another method is flex, display flex, align item center, justify content center, right? तो हम लोगों ने ये दोनों मेथड्स को देख लिया कि कैसे यूज करते हैं। अब फ्लेक्स की हमने वो प्रॉपर्टीज अभी देखा है कि जो प्रॉपर्टीज जो है किस में यूज होता है, पेरेंट क्लास के अंदर यूज होगा, वो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया, करेक्ट। उसके बाद कुछ देखते हैं बॉक्स बना के कि बॉक्स क्या होता है या बॉक्स शैडो वगैरह क्या होता है, वो थोड़ा देखते हैं। बड़ा कभी कभी यूज होने वाली चीज है, राइट। अब जैसे ये बॉक्स हमने लिया, इसी बॉक्स की साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, राइट। इसको मैं कर देता हूँ 400, इसे भी कर देता हूँ मैं 400 पिक्सल, राइट। ये देखिए साइज बड़ा हो गया, बॉक्स रेड कलर का दिख रहा है, बॉक्स का कलर मैं येलो कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको अच्छा। किसी भी बॉक्स के अंदर शेडो लगाने के लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टीज होता है। आप ज़्यादा जाओ बेटा, क्यों बदमाशी कर रहे, जाओ आप लोग यहाँ से, चलो, ठीक है। बहुत इजी एक कमांड है, यहाँ पे आके सिर्फ लिखेंगे बॉक्स शेडो, शेडो में 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, ब्लैक, इस तरह से कलर का नाम दे। एक शेडो नीचे टाइप का बना, लेकिन देखिए इसमें एक और वैल्यू डाल दीजिए, 3 पिक्सल के बाद आप डाल दीजिए 4 पिक्सल, एक और वैल्यू डालिए, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा शेडो जो है बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और थोड़ा शेडो को यहाँ से ही वैल्यू को बढ़ाएंगे। देखिए सर इसका ऑर्डर क्या होता है? क्या बोल रहे हो सर ये शैडो का ऑर्डर क्या होता है? सर आपने पहले दिया 5 पिक्सल, तो ये किस राइट में किस साइड में इंक्रीज करेगा सर ये? देखिए ये देखिए, इसीलिए तो मैं इंस्पेक्ट में आया हूँ ना, आप देखिए ताकि आपको क्लियर हो। मैंने अभी कितनी वैल्यू दी है, 3 वैल्यू, और चौथी वैल्यू में हमने कलर डाला, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्या करूंगा, पहली वैल्यू को बढ़ाता हूँ, तो देखिए ये क्या कर रहा है, राइट में आ रहा है, राइट और बॉटम को इंक्रीज कर रहा है, राइट और ये देखिए राइट और बॉटम को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। राइट साइड जा रहा है, बॉटम भी थोड़ा मूव कर रहा है, ठीक। अब देखिए सेकंड वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये बॉटम की साइड लेकर जा रहा है। थर्ड वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो ये पता है क्या कर रहा है, शेडो बनाएगा, एकदम इंक्रीज ये करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको, हाँ, ये थर्ड वैल्यू जो होगा वो कलर को थोड़ा फेडेड बना देता है ताकि शेडो आपको क्लियर दिखे। इसकी वैल्यू कम कर दीजिए, देखिए अब ये ऊपर भी चला गया, थोड़ा थोड़ा इसको कम करिए तो थोड़ा ऊपर भी चला गया, ठीक है। थोड़ा इसको और शेडो को कम कर दीजिए, देखिए ऐसे, तो ऊपर नीचे सारी तरफ एक जैसा करने के लिए ये वैल्यू। तो आपके बॉक्स में ये देखिए
इस तरह से बॉक्स दिख रहा है आपका, दिख रहा है बिल्कुल शेडो टाइप से, ठीक है। तो बॉक्स शेडो के लिए, हाँ बताइए। सर वन टाइम में फोर चारों तरफ दे सकते हैं सर एक बार में शेडो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 2 3 4 देखिए हमने डाल दिया, हमने तो एक रैंडमली वैल्यू डाला था ना, लेकिन शेडो में वैल्यू बहुत कम जाता है, 10 20 वैल्यू नहीं होता है हमेशा। 2 3 4 1 2 3 ऐसा। शेडो का मतलब होता है हल्का शेडो बनना, ठीक है। अगर आपको ये याद है कि मैं 2 3 4 डाल दूंगा, देखिए चारों साइड वैल्यू बना रहा है ना। तो जनरली जो शेडो बनता है, नीचे की साइड हल्का सा शेडो दिखाना। आप देखेंगे बहुत सारा बटन मिलेगा, तो बॉटम की साइड में हल्का सा शेडो बना रहेगा, ताकि देखने में लगे कि नीचे से बटन उठा हुआ है, ठीक है। इसलिए शेडो का यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसी बॉक्स में शेडो बनाने के लिए एक हमारे पास कमांड है बॉक्स शेडो, और किसी टेक्स्ट में शेडो बनाने के लिए भी हमारे पास कमांड है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट तो हमारे पास है नहीं, एक टेक्स्ट लिख लेते हैं इसी के अंदर, H1 हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है ना। इंडिया, अच्छा इसके अंदर है, चलिए एक मिनट रुकिए, इसको रिमूव कर दीजिए। अच्छा एच लिया था हमने, H1 रखिए, कोई बात नहीं। चलो इसे भी रिमूव करो। हमने बॉक्स शेडो भी देख लिया और टेक्स्ट शेडो भी देख लिया, ठीक है। ये देखिए इंडिया आ गया हमारे पास। एक H1 टैग है, इसका H1 टैग लिया हमने, इसका फॉन्ट साइज 50 पिक्सल डाल देता हूँ ताकि आपको शेडो पता चले। और भी कर देता हूँ 190, देखो जी ये शेडो आ रहा है ब्लैक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ येलो शेडो थोड़ा टेक्स्ट के अंदर बन के आए। पहले ये सारा काम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ से होता था, लेकिन जब HTML5 लॉन्च किया तो ये सारी चीजें आ गया। हमारे पास क्या है, एक कमांड है बॉक्स शेडो था, दूसरा कमांड है हमारे पास टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो में हमने डाला 2 पिक्सल, फिर डाला 2 पिक्सल, फिर डाला मैंने 5 पिक्सल और येलो। देखिए इसका टेक्स्ट बन के आ गया, हल्का शेडो लिख रहा है। और मैं बड़ा करूं, देखिए सर आप दिख लोग रहा है। देखिए, है ना, दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा यस सर। स्टाइलिश करने के लिए किसी भी चीज को, हेडिंग को, ये शेडो वगैरह के लोग यूज कर देते हैं, ताकि इससे आपका वेबसाइट जो है ना थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। क्लियर है ये चीज, शेडो का इफेक्ट। बस शेडो वर्ड यूज करना, बॉक्स के लिए बॉक्स शेडो, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट शेडो, बाकी कमांड लाइन सब वैसे ही चलेगा। ये सारी चीजें बॉक्स शेडो के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। ओके सर। चलो सर आज शो जो है, करेंगे? हाँ एक मिनट जस्ट वेट करो, मैं बोलूंगा फिर तभी तो सही करेंगे। आज क्या, आज कितनी तारीख है, आज 30 ना, सर 30 0D। पता है मैं क्यों लिख रहा हूँ, पढ़ाने के बाद बच्चे बोलते हैं सर आपने ये टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं, तो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। फ्लेक्स आपका खत्म हो गया, शेडो, फ्लेक्स, ऑल पेरेंट प्रॉपर्टी, ऑल पेरेंट प्रॉपर्टी देखा हमने, यहाँ पे देखा बैक बॉक्स शेडो एंड टेक्स्ट शेडो, उसके बाद हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अलाइनमेंट, ये 4 चीजें हमने देखी आज, ठीक है। चलो ठीक है नदीम, आप शो करिए। बंद कर दीजिए।